जय हिंद। मैथ फिलामेंट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म। दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित मैंने आपको अभी तक 3 वीडियो दे चुके हैं। पहला वीडियो जिसमें हमने इंट्रो बताया था, दूसरी वीडियो में ग्राफ कैसे खींचते हैं और कब कैसा कौन सा ग्राफ किस लाइन कब ऑरिजिन से पास करेगा, कब नहीं पास करेगा, कब फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा, कब सेकंड क्वाड्रेंट से जाएगा, ये सब बातें हम कर चुके हैं। हम लोग अभी ग्राफ सीख रहे थे, ग्राफ में ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तब तक मुझे लगा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बता देना चाहिए, जो कि किसी भी ग्राफ से रिलेटेड हम लोग उस बात को अप्लाई करेंगे, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो दो चीज़ें यहाँ अभी मैं ग्राफ को रोक रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ अभी हम लोग थोड़ा अभी पूरा नहीं सीखे हैं, थोड़ा बहुत सीखे थे अभी, और अभी शुरू ही किए थे। अभी मेन ग्राफ तो अब शुरू होने वाला था। ठीक है ना। तो मेन ग्राफ तो अभी शुरू होने वाला था, तब तक मैं उसको रोक रहा हूँ। ठीक है। उसको रोकने के बाद हम लोग सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जो हमें ग्राफ खींचने में या वैल्यू निकालने में प्रयोग होगा, उन सब बातों को सीख लेते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग ग्राफ पे फिर आएंगे। जब ग्राफ पे हम लोग आ जाएंगे तो वहाँ पे हम बहुत बढ़िया बातें सीखेंगे, और वहाँ पे हम लोग ये भी सीखेंगे कि ग्राफ में कब कैसी आकृति बनती है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जितनी भी बातें हो, है ना। चलिए पहले तो सीखते हैं ये चीज़। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट कॉन्सेप्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आज मैं जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उसको आज हम लोग इस एक ही वीडियो में पूरा सीख जाएंगे। ठीक है ना। इससे बाहर कोई नहीं, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। कॉपी है तो उसका नोट्स बनाते रहिए, मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जैसे आपको अच्छा लगे, सहूलियत हो, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। मैं इतना तो ज़रूर आपको गारंटी देता हूँ कि जब वीडियो ख़त्म होते ही आप इन सभी बातों का जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप बिल्कुल महारत हासिल कर चुके होंगे। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो देखिए दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म, है ना। दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म, यहाँ युग्म लिख दीजिए, युग्म से संबंधित। थोड़ा इसको मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ। दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा। दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा। ठीक है ना। देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना चाहिए। और देखिए, अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, यानी आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल बिना देखे ही बनाना चाहते हैं, अगर उसको समझना चाहते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की पूरी बारीकी, पूरी डेप्थ को समझना चाहते हैं, उसकी गहराई को समझना चाहते हैं, तो आपको जो मैं आप कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर आपको बहुत कमांड होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप पर कमांड है तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है। देखिए सबसे पहले तो दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म, तो पहले युग्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। और इसमें हमने क्या सीखा था कि a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये सभी के सभी वास्तविक संख्याओं के परिवार से होंगी। और हमने यहाँ पे सीखा था कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉन जीरो एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये भी दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। इतनी बातें हम लोग सीख चुके थे। अब देखिए यहाँ पे जो पहला केस इसका है, केस नंबर फर्स्ट में क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा। यदि बात समझिएगा, यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इस केस में आप क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो भी हल होगा, हल अद्वितीय होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन हल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए, अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, a1 है क्या? a1 है x का कोफिशिएंट,
x के पास वाला क्या होता है, a1 होता है। यहाँ भी x के पास वाला क्या है, a2 होता है। यानी जब भी हम a लिखेंगे तो हम इतना ही सोचेंगे कि वो x के पास वाला होगा, है ना, x के पास वाला। लेकिन हम लोग यहाँ भोजपुरी बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पास वाला नहीं, यहाँ पे गुणांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुणांक। यानी ऊपर x का गुणांक और नीचे भी x का गुणांक, ये y का गुणांक और ये भी y का गुणांक, है ना। b क्या है, y के पास वाला। b कौन सा है, y के पास वाला। ये भी क्या है, y के पास वाला, है ना। तो यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो जो भी हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये नंबर पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि हल जो होगा अद्वितीय होगा। अब ये अद्वितीय हल क्या होता है, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी बात की जाए, है ना, तो आप पूरे दुनिया में एक सिंगल पीस है कि नहीं, आपके जैसा कोई और है क्या। यहाँ फिल्म की बात नहीं हो रही है, फिल्म में ऐसे होते हैं, डबल रोल ट्रिपल रोल होता है, लेकिन रियल लाइफ में डबल रोल की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ पे जो x का मान जो भी निकाला जाएगा, इन दो समीकरण को जब हम हल करेंगे, दो समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से जो x और y का मान निकल के आएगा, क्या वो सबका अलग अलग होगा, नहीं, सबका एक ही जैसा होगा। क्या होगा, सबका एक ही होगा, यानी हल अद्वितीय होगा। चलिए और बात करते हैं कि क्या और क्या क्या हो सकता है। हल अद्वितीय होगा। रेखाएं जो होंगी, रेखाएं की बात की जाए तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यानी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी दोनों जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और बात कीजिए समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म, समीकरणों का जो युग्म होगा वह संगत होगा। समीकरणों का युग्म क्या होगा, संगत होगा। देखिए संगत को बोला जाता है कंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, कंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। और इसमें बात की जाए डी नंबर पॉइंट में, तो विरोधी होंगे, है ना, विरोधी। देखिए समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत यानी कंसिस्टेंट। अगर बात किया जाए तो ये अविरोधी होंगे। देखिए अविरोधी कोई नया शब्द नहीं है। अविरोधी का मतलब होता है कि कोई ना कोई मान निकलेगा, है ना, कोई ना कोई क्या निकलेगा, मान निकलेगा। अविरोधी होंगे। समीकरणों का युग्म कैसे होंगे, अविरोधी होंगे। समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, अविरोधी होंगे। यानी जैसे ही आपने a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 देखा, तो आप समझ गए कि हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। समीकरणों का युग्म संगत होगा, विरोधी अविरोधी होंगे, है ना। बात यहाँ ये होता है, ये निकलता है कि अगर संगत का क्या मीनिंग निकलता है, संगत आप क्या बोल रहे हैं। तो देखिए संगत का रियल मीनिंग यही है। संगत का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी न किसी का x और y का मान निकलता है, जब भी हल निकलेगा तो उसको बोलते हैं संगत। जब हल निकलेगा तो संगत, नहीं निकलेगा तो असंगत, निकलेगा तो संगत, नहीं निकलेगा तो असंगत। अब कहने का मतलब ये है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो ये मान लेते हैं कि ये अपना L1 है, ये अपना L1 है और ये अपना L2 है। तो अगर मान लीजिए ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, L2, तो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटा है। यहाँ पे x और y निकला है, यानी ये बिंदु x इस लाइन पर भी है, ये बिंदु इस लाइन पर भी है, दोनों ने इसको एक बिंदु पर काट दिया। उसी को बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं, हल। और जिसका हल निकलेगा वो समीकरण संगत होगा और अविरोधी होगा। क्या होगा, संगत होगा और अविरोधी होगा। देखिए अविरोधी को समझने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि क्या दोनों में कोई विरोध है। देखिए जब लोग विरोधी हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से सटना नहीं चाहते, है ना, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते। लेकिन ये दोनों तो पास आ गए हैं, एक बिंदु पर पास आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं, अविरोधी। अब इन जितनी भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर ये पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आपसे सवाल नहीं फंसेगा। चलिए एक बार याद करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2, और a1² + b1² इज नॉन जीरो, a2² + b2² इज नॉन जीरो। अगर आपने निकाला यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। हल कैसे होंगे, अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा, अद्वितीय। कब होगा ऐसा, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। हल कैसा होगा, अद्वितीय। कब ऐसा होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के।
है ना। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, है ना। समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। समीकरणों का युग्म अविरोधी होंगे। 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 ये बातें जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी अपने घर पे अकेले में बैठ के रिपीट कीजिए, अकेले में पढ़िए, है ना। अगर घर में बहुत लोग हैं तो बाथरूम में चले जाइए, लेकिन पढ़िए अकेले में, है ना। बोल बोल के पढ़िए, मेरे साथ बोल बोल के पढ़िए, ठीक है। जितना बोलेंगे उतना जल्दी जल्दी आपको याद होगा। जितना बोलेंगे उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, याद होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो मेरे साथ आप बोलते हैं, जितना आप बोलेंगे आपको याद होते जाएगा। चलिए एक बार और याद करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये रियल नंबर होंगे। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। समीकरणों का युग्म असंगत होगा। समीकरणों का युग्म अविरोधी होगा। याद हो गया कि नहीं, बोलिए। याद हुआ कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, बोलिए। अगर याद हो गया तो स्क्रीनशॉट लें, अपने कॉपी में नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसका एक लिमिटेशन भी है ना। ये कब कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ये चीज़ें हम लोग नहीं बताते, क्योंकि बच्चे वहाँ उस टाइप के नहीं होते हैं, वो समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। बात समझ रहे। लेकिन यहाँ पे तो यूट्यूब है, यहाँ पे तो हम आपको पूरा खुल के बताएंगे, कोई विरोध नहीं करने वाला, है ना। जिसको समझ में आता है वो देखेगा, जिसको नहीं समझ में आता वो तो छोड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक एक बात समझाते हुए चलेंगे, एक एक बात आपको समझाते हुए चलेंगे, एक एक बात को यहाँ दिखाएंगे, एक एक पॉइंट को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, एक और बात आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत सारी बातें बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं समझाना चाहते हैं, या उनको हो सकता है उनको ये उनके दिमाग में ऐसा सोचे ना हो कि ऐसा भी हो सकता था। लेकिन जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक एक बिंदु पर सोचते हैं कि अच्छा जब ऐसा हो जाए तब कैसा होगा, जब ऐसा होगा तब कैसा होगा। तो उन बातों पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आराम से सीखते रहिए, मेरे साथ सीखते रहिएगा, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा एक एक बातें। चलिए यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, अब सीखते हैं बढ़िया बातें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीखते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉन जीरो, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉन जीरो। तो ऐसे केसों में हम ये देखते हैं कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो हम बोलते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरणों का युग्म संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, और समीकरणों का युग्म अविरोधी होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल से सीखते हैं ना। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ध्यान से समझिएगा, x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। देखिए अगर यहाँ पे आपसे मैं पूछूं कि a1 कितना है, a1 कितना है, तो क्या बोलेंगे 1। x के पास वाला क्या है, 1 है ना, तो 1। b1 बताइए, b1 2, c1 बताइए, c1 4। देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो 1 वाला चीज इससे लिखेंगे, 2 वाला इससे लिखेंगे। a2 बताइए, a2 बराबर 2, b2 बराबर बताइए 3, c2 बराबर बताइए 8। अब चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, पहले चेक करते पहला a1 बाई a2, यहाँ पे निकालते हैं। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, 1 बाई 2, यहाँ से एंड कर देंगे, है ना, एंड। अब चेक करेंगे b1 बाई b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 3। क्या 1/2 और 2/3 आपस में बराबर हैं? आप बोलेंगे सर नहीं बराबर हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें, हेंस इसलिए a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 1/2 बराबर नहीं होता है 2/3 के। जैसे ही ऐसा पता चला आपको, आप तुरंत यहाँ से सभी बातें नोट करेंगे। पहले बात क्या नोट करेंगे आप? पहले बोलेंगे पहला बात तो सर समीकरणों का जो युग्म होगा, समीकरणों का युग्म संगत होगा। समीकरणों का युग्म संगत होगा सर, ये तो क्लियर बात है। सर हल इसका अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा सर? इसका अद्वितीय होगा। कैसा होगा इसका हल सर? अद्वितीय होगा। चलिए और बातें क्या बोलेंगे सर आप? और बोलेंगे आप कि सर इस समीकरणों का जो युग्म होगा, इसका समीकरणों का युग्म होगा, जो समीकरणों का युग्म होगा वो अविरोधी होगा सर। अविरोधी क्या होगा सर? अविरोधी क्या होगा सर? अविरोधी क्या होगा सर? अविरोधी। और क्या बोलेंगे सर आप?
कि रेखाएं सर प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? तो प्रतिच्छेदी होंगी। मैंने बोला ठीक है सर, आपने इतना बात तो क्लियर कर दिया, लेकिन सर एक बात बताइए, यहाँ आपने ये तो क्लियर कर दिया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, क्या उसका ग्राफ भी खींच के बताएंगे? तो देखिए सर, बात तो ये है कि ग्राफ तो खींचेंगे ही हम लोग, लेकिन वो हम अगले वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना तो हम ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि कब इसका हल होगा, कब नहीं होगा, कब क्या होगा, बताइए, निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से मैंने जैसे ही मैंने a1/a2 और b1/b2 निकाला, वहाँ से देखा कि वो 1/2 2/3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हमने क्या यहाँ से निकाल दिया निष्कर्ष। हमने निकाला कि समीकरणों का युग्म संगत होगा, हल अद्वितीय होगा, समीकरणों का युग्म अविरोधी होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होने का क्या मतलब है सर? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होने का मतलब यही है सर, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई x और y का मान निकल के आएगा, है ना। कुछ ना कुछ x और y का मान क्या होगा? निकल के आएगा। अगर आप इसको सर n1 मानते हैं और इसको l2 मानते हैं तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे एक बिंदु पर, इसीलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इसलिए इसका केवल और केवल एक हल होगा। केवल और केवल क्या होगा? एक हल होगा। चलिए पहला एग्जाम्पल आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल समझ में आएगा, और एग्जाम्पल से सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बातें क्या क्या हो सकती है। उतारिए, पहले नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x प्लस, देखिए यहाँ हम L1 दे दे रहे हैं ना। L1 बराबर कितना है? 2x प्लस 3y बराबर 0, और L2 बराबर कितना है? 3x प्लस 4y बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए इसके लिए a1 बताइए। तो a1 x के पास वाला कितना है? 2। अच्छा b1 बताइए, इससे के 1 के पास वाला, 1 में y के पास वाला कितना है? 3। c1 बताइए सर, c1 0 होगा सर। चलिए a2 बताइए, a2 कितना होगा? 3 सर। b2 बताइए 4, और c2 बता दिए तो 0। याद है मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी समीकरण का बिना x और बिना y वाला पार्ट, यानी अचर पद, ये देखिए अचर पद, अगर अचर पद, यहाँ गौर करेंगे, यहाँ पे दोनों का जो अचर पद है, दोनों का अचर पद है, जो दोनों का अचर पद है वो 0 है। क्या है वो? 0 है। क्या है वो? 0 है। क्या है वो? 0 है। जब किसी भी समीकरण का अचर पद 0 होता है तो वह ग्राफ डेफिनेटली मूल बिंदु से पास करता है। वह ग्राफ डेफिनेटली मूल बिंदु से पास करता है। वह ग्राफ डेफिनेटली, है ना। देखिए मान लीजिए दो रेखाओं को मूल बिंदु से पास कराना है, तो एक ही तो तरीका है, या तो ऐसे पास करे या ऐसे पास करे। और कोई तरीका है क्या? बताइए तो। जब मूल बिंदु से पास करना है तो यही तो तरीका है हमारे पास, यही तो तरीका है। बोलिए, ये x डैश, ये y डैश। तो यहाँ पे देखिए इसका एक सोल्यूशन होगा 0,0, वही तो कर रहा है। चलिए इसका a1/a2 बताते हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा? 2/3। चलिए b1/b2 बताइए। b1/b2 कितना हो जाएगा? 3/4। क्या 2/3 3/4 के बराबर होता है? आप बोलेंगे नहीं होता है सर, 2/3 3/4 के बराबर नहीं होता है। यहाँ से हमने क्या देखा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है b1/b2 के। तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे? पहला, हल अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा। जब हल अद्वितीय होगा तो इसका हल तो होगा ही अद्वितीय, क्योंकि दोनों कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से। और दोनों ओरिजिन से तभी पास करेगा जब दोनों अलग अलग होंगे। बोलिए, ऐसे भी तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही हो। देखिए ये ऐसे हो सकता है, या आप ऐसे भी इसको बना सकते थे। देखिए मान लीजिए ये पास किया और ये भी तो पास किया, कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी ग्राफ हो सकता था, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अलग अलग ही क्वाड्रेंट में जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ भी तो ओरिजिन से है ना, यहाँ भी तो एक हल 0,0 होगा कि नहीं? बताइए। यहाँ भी एक हल 0,0 होगा, यहाँ भी एक हल तो 0,0 है कि नहीं? बताइए। जब यहाँ हल एक अद्वितीय होगा, दूसरा बात क्या लिखेंगे? समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म कैसा होगा? तो संगत होगा। संगत क्यों होगा? क्योंकि सर आप एक बात बताइए, जब हल निकल रहा है तभी तो संगत होता है। हल निकलेगा तो संगत होगा, हल नहीं निकलेगा तो असंगत नहीं होगा। और क्या बोलेंगे? समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी होगा। और क्या बोलेंगे 4 नंबर पॉइंट में आप? कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं
प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, जब हम लोग ग्राफ सीखेंगे तो बिल्कुल ग्राफ से वहाँ समझेंगे कि कब कैसे रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कौन हल होगा, ग्राफिकल मेथड भी सीखेंगे। पहले बोलिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है ना। चलिए उतार लिए, नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला एग्जाम्पल सीखते हैं, अगला एग्जाम्पल सीखते हैं। ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है, चलिए यहाँ a1 बताइए तो a1 x के पास वाला 1 है। अच्छा b1 बताइए, b1 y के पास वाला कुछ नहीं है तो 0। c1 बताइए, वो भी नहीं है सर, 0। अच्छा ये तो गजबे हो गया। a2 बताइए, a2 ये 1 है ना, और ये 2 है, ये 2 है। चलिए यहाँ बताइए ये 0 क्योंकि x का पास वाला ही नहीं। b2 बताइए, b2 y के पास वाला 1। c2 बताइए, ये तो ना x और ना y दोनों है ही नहीं, तो समीकरण 1 2। चलिए चेक करते हैं समीकरण है कि नहीं। समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए a1 देखिए तो a1 कितना है, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर क्या होगा 1। क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं, यानी ये समीकरण है, पहला समीकरण भी है। दूसरा ये बता चुके हम पहले भी, है ना, पहला वीडियो आप लोग देखेंगे मेरा तो वहाँ पे आपको ये सारी बातें बताई गई है। लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब में टाइप कीजिएगा, दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म बाई मैथ फिलामेंट्स, आपको यहाँ ये वाला वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट है ना। चलिए देखिए अब a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये भी नॉन जीरो होना चाहिए कि नहीं, चेक करते हैं। तो देखिए a2 तो 0 है, लेकिन वो ये 1 है, यहाँ से 1 आ गया, क्या 1 0 के बराबर है। तो दोनों समीकरण रैखिक समीकरणों का युग्म तो है, इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 एक रैखिक समीकरणों का युग्म तो है। लेकिन अब चेक करते हैं जरा अपना फार्मूला से, चेक करते हैं अपने फार्मूला से a1 बाई a2 निकालिए। a1 कितना है, a1 आपका 1 है और a2 आ गया 0। ये क्या, ये तो अपरिभाषित आ गया, ये क्या आ गया, अपरिभाषित। जरा b1 बाई b2 निकालिए, b1 बाई b2 निकालिए। b1 कितना 0 और ये 1 कितना आ गया 0। क्या किसी भी चीज को हम अपरिभाषित, कोई भी चीज अगर अपरिभाषित होती है तो उस चीज को हम लोग मैथ से हटा देते हैं, है ना। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि वो पूरे मैथ को डिस्टर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपरिभाषित को आपको तो लेना ही नहीं है। जैसे आपसे मैं बोलूंगा कि ये बताइए क्या है, क, आप बोलेंगे क, लेकिन हम बोलेंगे कि क्या ऐसा भी कोई अक्षर जिसमें इस तरह का क लिखा रहता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये इसको हटाइए, ये पूरे हिंदी को गड़बड़ा देगा, है ना। इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हम बोले हटा दीजिए, तो हम बोले कि यार 1/0 भी तो मैथ में अपरिभाषित होता है, 1/0 भी तो मैथ में अपरिभाषित होता है ना, 1/0 भी तो मैथ में अपरिभाषित होता है, तो आप इसको क्यों ले रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर तब ये कैसे इसका तब सोल्यूशन निकालेंगे, तब ये क्या होगा, ये समीकरणों का युग्म क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, कुछ तो बताइए। तो हम बोलेंगे देखिए दोस्त, यानी आप यहाँ से अगर अपना कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखे हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये हो जाता है फेल। क्या हो जाता है, फेल। ये हो जाता है फेल। क्या हो जाता है, फेल। जब ये फेल हो जाए, जहाँ ये फेल हो जाए वहाँ हम लोग प्रीफर करते हैं ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि। कौन सी विधि हम लोग सोचेंगे, आलेखीय विधि से। यानी जहाँ ये फेल करेगा, जहाँ मतलब अपरिभाषित व परिभाषित आने लगे, वहाँ हम लोग यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये बहुत सारे टीचर इसको बताते ही नहीं है, क्योंकि उनको ही नहीं पता रहता, तो आपको क्या बताएंगे, है ना। क्योंकि ये कहाँ फेल करेगा, ये देखिए 1/0 के पास फेल कर गया, यानी आप इस चीज को वहां लगा ही नहीं सकते हैं, इस फॉर्मूला का तो आप वहां लगा ही नहीं सकते हैं, ये तो फेल हो गया। बात समझ रहे कि नहीं। यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को हम लोग तभी लगा सकते हैं जब नीचे यानी a2, देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि a2 और b2 ये भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। अगर a2 और b2 दोनों 0 नहीं होगा तभी जाके ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज जहाँ 0 हो जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा फेल। क्या हो जाएगा, फेल। तो वहाँ पे तो आप इसको लगा ही नहीं सकते हैं दोस्तों, तो आप कैसे लगाएंगे। तब वहाँ पे आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को न लगा के आप आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड का सहारा लेंगे। ग्राफिकल मेथड में देखिए आपने मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफिकल मेथड में अगर बात किया जाए 2 एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, 2 एक्सिस। देखिए इसको, ये होता है y और ये y डैश, ये होता है x और ये x डैश। ठीक है,
इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्सिस। और ये जो है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। अब देखिए, जहाँ वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे हमेशा एक्स जीरो होगा। क्या होगा? वाई अक्ष पर हमेशा क्या होगा? एक्स जीरो होगा। वाई अक्ष पर हमेशा क्या होगा? एक्स जीरो होगा। अगर एक्स अक्ष की बात की जाए तो यहाँ वाई जीरो होगा। यानी ये आपने जो समीकरण x बराबर जीरो लिखा है ये कुछ नहीं है। x बराबर जीरो एक्चुअल में वाई अक्ष है। क्या है वो? वाई अक्ष है। x बराबर जीरो क्या है? वाई अक्ष है। और वाई बराबर जीरो क्या है? एक्स अक्ष है। इसका मतलब ये दोनों कहाँ एक दूसरे को काटा है? देखिए यहाँ काटा है 0,0 पर। कहाँ काटा है? 0,0 पे। तो आप यहाँ पे क्या क्या बातें लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात क्या लिखेंगे बताइए? कहाँ लिखे हम? देखिए यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला बात, समीकरणों का जो युग्म है, समीकरणों का युग्म कैसा हो गया? संगत हो गया। कैसा हो गया? संगत। क्यों संगत हुआ बताइए? क्यों संगत हुआ बताइए? क्योंकि यहाँ पे एक हल निकला है 0,0। हल क्या निकला है? 0,0। अद्वितीय हल क्या हो गया? अद्वितीय हल क्या हो गया? अद्वितीय हल। तीसरा अविरोधी है। कैसा है? अविरोधी। चौथा अविरोधी। रेखाएं कैसी है? दोनों देखिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रही है। दोनों एक दूसरे को काट रही है तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। बोलिए, समझ में आया आपको? देख रहे हैं कितना कॉन्सेप्चुअल बात है ये टीचर लोग ये सब बताते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। मेरा कर्तव्य है, मैं आपको हर तरह से आपको मजबूत बनाऊं, इसीलिए मैं आपको हर एक बात बताऊंगा। कब कोई चीज़ फेल करेगा, कब पास करेगा, कब उसको नहीं लगाएंगे, कब लगाना है। यानी जहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने क्या सीखा कि कभी कभी जो A1/A2 और B1/B2 हम लोग सीख चुके हैं वो कहीं ना कहीं फेल कर जाता है। वो कहाँ फेल किया आप समझे? देखिए, अगर ये भी यही बताता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता था B1/B2 के, तो वहाँ भी हम यही बोलते थे कि समीकरणों का युग्म संगत होगा। समीकरणों का युग्म क्या होगा? संगत होगा। हल कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे और अविरोधी होगा। और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है ना? रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो देखिए, एक्चुअली में ये सभी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी भी चीज़ को सीखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं तो उस चीज़ को हमें पूरा परफेक्ट वे में अप्लाई करना होता है। बात समझ में आ रहा है? हमें देखिए, कॉन्सेप्ट तो अनगिनत बन सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में किसी को प्रोडक्ट दूंगा तो फंस जाएगा, है ना? A1/A2 B1/B2 करते रह जाएगा, बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या करना है कि कब कोई चीज़ नहीं लागू होता है, कब कोई चीज़ उसके बाद क्या लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, हम तो यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में ये चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि हमारा मेन ही काम है कि मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना, सभी लोगों को मुफ्त में पढ़ाना, है ना? तो हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो कहीं भी पैड में, अगर जहाँ पे ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो भी अच्छे तरीके से पूरा बता देते हैं, और फ्री में भी वैसे ही बताते हैं। हमें कोई छुपाना उपाना नहीं है। हम लोग खुले दिल के हैं, पूरा साफ साफ पूरा हर चीज़ बता देते हैं, है ना? एक भी चीज़ छोड़ते नहीं है। ये हम लोग का मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ, देखिए पहले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इस पर क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि कुछ आपको स्टैंडर्ड ग्राफ बता दूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे y/0, ये किसका ग्राफ है? तो देखिए y/0, अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर हमेशा y क्या होता है? 0 होता है। यानी ये y/0 जो है एक्स अक्ष का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? एक्स अक्ष का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ये एक्स अक्ष का ग्राफ है। यानी अगर बात किया जाए कि y/0, ये देखिए तो y और ये y डैश और ये x और ये x डैश, है ना? तो देखिए तो यही तो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, यही तो एक्स अक्ष है। और यहाँ पे y क्या होता है? 0। y क्या होता है? 0। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स अक्ष का समीकरण बोलिए तो क्या बोलेंगे? y/0। चलिए दूसरा बात किया जाए कि x/0, x/0 मतलब ये y अक्ष है। क्या है? y अक्ष है। क्या है ये? y। यानी वैसा लाइन बताइए जिस पर x 0 होता है। देखिए तो यहाँ हम कहीं भी x में जा रहे हैं क्या? इस बिंदु, इस लाइन पे हम चल रहे हैं तो कहीं भी x में जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये y अक्ष है। क्या है ये? y अक्ष। और y अक्ष का जो समीकरण होता है x/0,
x बराबर 0, और जो दोनों किसी को यहाँ पे काटती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो होता है उसका जो निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। ठीक है, चलिए और ग्राफ सीखते हैं कुछ। जैसे आपसे कोई पूछे कि x बराबर k का ग्राफ खींचिए, x बराबर k, जहाँ पे k अपना हो सकता है 1, 2, 3, -3, 0, 2, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी x बराबर k का आप ग्राफ खींचेंगे, x बराबर k का आप ग्राफ खींचेंगे वो y अक्ष के समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा? y अक्ष के समानांतर। ये किसके समानांतर होगा? y अक्ष के समानांतर, यानी पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समानांतर। देखिए कैसे, देखिए जैसे आपसे कोई पूछे कि x बराबर 2 का ग्राफ खींचिए। क्या खींचिए? x बराबर 2 का। तो आप कैसे खींचेंगे? पहले तो x एक्सिस y एक्सिस बना लीजिए। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। देखिए x बराबर 2, लाइन पहले खींचते हैं। ये कितना होता है? 0, यहाँ 1, ये 2, यही 2 है ना। ये 2 होगा, लेकिन ये लाइन जो 2 से पास करेगा और y के समानांतर हो जाएगा, y अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर। तो यही हो गया x बराबर 2 का ग्राफ, x बराबर 2 का ग्राफ। अगर आपसे कोई पूछ देता है x बराबर 1 का खींचिए, तो ये भी किसके समानांतर होगा? y के समानांतर ही होगा, y एक्सिस के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, लेकिन 1 से पास करेगा। क्या करेगा? 1 से पास करेगा। तो ये आपका हो गया x बराबर 1 का ग्राफ। और भी किस सीखते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ देता है -3 का ग्राफ खींचिए, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे कर दिए। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। यहाँ देखिए 1, 2, 3, -1, -2, -3। यहाँ से देखिए ये अपना हो गया x बराबर -3, यानी वैसा लाइन बताइए जिस पर x हमेशा -3 होगा। देखिए तो यहाँ से कहीं मान बदल रहा है, यानी ये हमेशा -3 होगा, -3 हमेशा -3। यहाँ से यहाँ तक दूरी हमेशा क्या होगा? -3। यही क्या होगा? x बराबर -3 का ग्राफ। तो अगर आपसे कोई पूछे x बराबर 10, तो कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करिए, नंबरिंग करके 10 से एक लाइन को पास कर दीजिए y अक्ष के समानांतर। यानी जो भी x बराबर k, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 5, x बराबर 100, जो भी जिसका भी आप ग्राफ खींचेंगे वो सभी के सभी उसी लाइन से पास करेगा और y अक्ष का क्या होगा? समानांतर होगा। बात समझ में आया? चलिए आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब सीखते हैं हम लोग y बराबर k का ग्राफ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप ले लिए होगे स्क्रीनशॉट। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे हमने x बराबर k का ग्राफ तो सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं y बराबर k का ग्राफ। क्या करेंगे? y बराबर k का ग्राफ। देखिए 4 नंबर y बराबर k। y बराबर k का मतलब क्या हो गया? इसमें क्या हो सकता है? 1, 2, -1, -4, 0, बहुत सारे हो सकता है ना। जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ कि y बराबर 2 का ग्राफ खींच के दिखाओ, तो यानी वैसा लाइन आपको बताना है जहाँ से x एक्सिस से उसकी दूरी कितनी हो? 2 हो, हमेशा 2 हो, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ये बताइए, तो ये y है और ये क्या है? y डैश। ये क्या है? x डैश, x, और ये क्या है? x डैश, है कि नहीं? देखिए अब यहाँ से ये बताइए ओरिजिन। चलिए y बराबर k का जो ग्राफ होगा वो x के समानांतर होगा, x अक्ष के समानांतर। क्या किसके समानांतर होगा? x अक्ष के समानांतर। किसके समानांतर होगा? x अक्ष के समानांतर। जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ कि देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, -2। अगर आपसे कोई पूछे y बराबर 2 का ग्राफ, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2, यही तो ये दूरी है ना, 2 से बस एक लाइन खींच दीजिए। किसके समानांतर आई है बताइए? तो ये x एक्सिस के समानांतर। यहाँ से अगर हम बोले कितनी दूरी है, तो सभी के सभी दूरी कितनी है? 2। यानी आपको वैसा ही तो लाइन चाहिए जहाँ से यहाँ से दूरी क्या हो? 2 हो। अगर आपसे मैं बोल देता कि y बराबर -2 का ग्राफ खींचिए, तो आप क्या करते? -2, यानी यहाँ से -2, यहाँ से एक लाइन पास कर देते किसके समानांतर? x एक्सिस के समानांतर, यानी x अक्ष के समानांतर। तो ये था स्टैंडर्ड ग्राफ जो आपको बिल्कुल आनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी करेंगे, कुछ सीखेंगे भी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। पूरा मिटका रहा हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए हम लोग सीखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जो उससे संबंधित है ना। देखिए ये सब एक्सेप्शन है जो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं सीखेंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ मैंने आपको बता दिया, और भी ग्राफ मैंने पहली वीडियो में बताया था, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में। आप इसको जाके जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक करके जरूर देख लीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, आप ये डायरेक्ट अगर चौथा नंबर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग
बीच से आप पढ़ेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा, है ना। आप क्या कीजिए, शुरू से स्टार्ट कीजिए, शुरू से देखना चालू कीजिए, वहाँ से पूरी बेसिक देखिए। एक एक बात को मैंने धीरे धीरे जीरो से लेके हीरो तक बनाएंगे हम लोग, है ना। तो भी जीरो से स्टार्ट करेंगे तभी तो हीरो बनेंगे। बीच से जाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना, गुंडा बनकर रह जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं। चलिए देखिए और बात सब और देखते हैं और क्या क्या सीखेंगे हम लोग। अब यहाँ से देखिए, अगर एक क्वेश्चन पूछूँ मैं आपसे कि सर x बराबर 6 और y बराबर 2, x बराबर 6 नहीं लेते हैं 2, y बराबर 3, ये बताइए तो इसका जो मतलब, अगर इसके बारे में क्या बोलेंगे, समीकरणों का युग्म कैसा होगा, रेखाएं कैसी होंगी, है ना, अविरोधी होगा कि क्या होगा, ये तो बताइए। और उसके बाद से ये भी तो बताइए कि मतलब रेखा किस टाइप की होगी, है ना, हल इसका होगा कि नहीं होगा। देखिए सीखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि a1 कितना है, तो आप बोलेंगे सर a1 तो 1 है। क्यों? क्योंकि x के पास वाला तो है, लेकिन सर b1 नहीं है ना। अच्छा, C1 की बात किया जाए तो देखिए 2 इधर है ना, आप जब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी जब भी बराबर के इधर रहेगा ये वाला तो उसको माइनस के साथ लिखना है, ठीक है ना। चलिए a2 बता दीजिए, a2 0, क्योंकि x के पास वाला तो कोई है ही नहीं। अच्छा b2 बताइए, b2 कितना होगा, 3, कितना हो जाएगा 3, b2 कितना हो गया 3। c2 बताइए, c2 हो गया -3, कितना हो गया -3। b2 1 होगा ना, b2 कितना हो गया 1। चलिए सब निकाल दिए। देखिए सभी के सभी समीकरण है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर a1 है तो b1 0 है तो a1 तो है ना। अच्छा a2 है तो b2 तो है ना। मतलब इन दोनों में से कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हुआ है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। बताए थे हम लोग पहले क्लास में आपको, पहला क्लास आप जरूर जाके देखिए, है ना, वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ खींचना कितना आसान है बताइए तो, सोच भी नहीं सकते उतना आसान ग्राफ है इसका। देखिए ग्राफ खींचते हैं पहले। अच्छा एक बात बताइए, a1/a2 निकालते हैं पहले। a1/a2 तो निकाल लीजिए। a1/a2 कितना हो जाएगा 1/0। अरे बाप रे, ये तो क्या गया 1/0, अपरिभाषित। ये तो काम गड़बड़ा गया। क्या हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को? बताइए b1/b2 निकाल लीजिए। b1/b2 0/1, ये कितना आ गया 0। क्या अपरिभाषित और 0 के बराबर कुछ होता है? कुछ ये चीजें होती नहीं है। यानी यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 वाला जो फॉर्मूला था, जो कॉन्सेप्ट था, वो हो गया फेल। क्या हो गया? फेल। यानी यहाँ इसको लगा ही नहीं सकते आप, यहाँ इसको आप लगा ही नहीं सकते, काम ही नहीं करेगा वो, है ना। तब क्या काम करेगा? तब हम आपको बताए थे कि जब ऐसा हो जाए, जब अपना कॉन्सेप्ट काम नहीं करे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ग्राफ पे चले जाएंगे। किस पे चले जाएंगे? ग्राफ पर, ग्राफ पे चले जाएंगे। चलिए ये बताइए 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये बताइए 1 2 3, है ना। और भी खींच लीजिए 1 -1 -2 -1 -2। देखिए x बराबर 2, x बराबर 2 क्या होगा? यही होगा ना, x बराबर 2। देखिए यानी x 2 पर x बराबर 2 y x के समानांतर होगा। तो देखिए x बराबर सॉरी उल्टा कर दिया ना, सॉरी। देखिए गलती हो गया हमसे, ध्यान समझिए। ये 2 था, अगर x बराबर 2 की बात की जाए तो x में 2 आइए और 2 से एक लाइन पास कर दीजिए, बस हो गया। ये अपना हो गया x बराबर 2, किसके समानांतर होता है? x वाला y के समानांतर होता है ना। चलिए y बराबर 3, y बराबर 3, ये देखिए y बराबर 3, y बराबर 3, y बराबर 3 है कि नहीं? ये हो गया अपना y बराबर 3। ये दोनों रेखाएं कहाँ काटी एक दूसरे को? तो देखिए x में चले जाइए 2, यानी x में गई है 2, y में चली गई है 3, यानी एक हल मिला इसका क्या मिला? एक हल मिला, और वो भी ऐसा हल मिला जो यूनिक है। क्या है वो? यूनिक है। इसका मतलब इसके संबंधित क्या क्या बातें लिखेंगे आप? सबसे पहली बातें लिखेंगे सर अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा सर? अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा इसका सर? अद्वितीय हल होगा। चलिए और भी देख लीजिए और क्या क्या बातें हो सकती हैं। हल तो अद्वितीय होगा। समीकरणों का युग्म कैसा होगा? समीकरणों का युग्म संगत होगा। चलिए समीकरणों का युग्म अविरोधी होगा। कैसा होगा? अविरोधी होगा। और क्या क्या सीखेंगे? रेखाएं कैसी है? देखिए रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है कि नहीं? रेखाएं प्रतिच्छेदी है। रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है कि नहीं। और हल की बात किया जाए तो हल कितना है? हल आपका 2,3 है। हल कितना है? 2,3 है। बोलिए क्या दिक्कत है आपको इसमें? कोई, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया सवाल आपको कहीं मिल सकता। तो ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो हल इसमें क्या था? अद्वितीय था। चलिए उतार लीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एक सवाल मैंने आपसे पूछा है कि 2x माइनस 3y बराबर 0 और x बराबर 2 तो आपको बताना है कि यहाँ पे समीकरण क्या होगा, है ना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 ऐसे हो जाएगा। चलिए a1 बताइए, तो a1 हो गया 2, b1 बताइए 3 माइनस 3, है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे y के साथ जितना भी है सबको उठा लीजिए, है ना, तो माइनस 3। c1 बताइए, तो c1 0, क्योंकि x बिना x और बिना y वाला तो कुछ है ही नहीं। चलिए a1 बताइए, a2 कितना हो गया 1, b2 कितना हुआ 0 और c2 कितना हुआ -2। देखिए अगर आप a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 अगर अपने कॉन्सेप्ट से निकालेंगे a1/a2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1, ये तो ठीक है। चलिए b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 -3/0, -3/0 नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर, नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर, नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अगर ये अनडिफाइंड हो गया तो क्या हम a1/a2 बराबर है नहीं है b1/b2 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये फेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा ये। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ग्राफ का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, ग्राफ का सहारा लेते हैं। देखिए अब मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि 2x माइनस 3y बराबर 0 जैसे लाइन्स का ग्राफ कैसे खींचते हैं। पहले क्या करते थे, इसको लिखते हैं 2x बराबर 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 को नीचे लाइए तो 2x/3 ग्राफ खींचते हैं। 2 को बिंदु काफ़ी है, एक बिंदु ले लेती हैं। देखिए एक बिंदु तो 0, x बराबर 0 तो y बराबर 0 हो जाएगा, एक बिंदु तो मिल गया। एक और बिंदु ले लीजिए, x बराबर 3 ले लीजिए, तो जैसे आप x बराबर 3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, बच गया y बराबर 2, क्या बच गया y बराबर 2। ग्राफ खींच देती है इसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना बहुत आसान है, ग्राफ में आप लोग डरेंगे नहीं, है ना। देखिए ग्राफ खींच देंगे, काम अपना हो जाएगा। ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींच दिए तो अपना काम हो गया, ठीक है ना। चलिए ये बताइए, तो ये y और ये x, ये x डैश और ये y डैश। चलिए x बराबर 2 का ग्राफ कितना आसान था खींचना, पता याद है 1 और 2। यहाँ से देखिए x बराबर 2 का ग्राफ ये हो गया, ये होगा तो खींच दिए ना L1 बराबर L1 कितना है x बराबर 2। ये अपना क्या था L1, ये अपना L1 है और ये अपना क्या है L2 है, ठीक है। चलिए 2x माइनस 3y यानी इसका ग्राफ, एक तो देखिए एक बिंदु 0,0 ये यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा 0,0, एक बिंदु और ले लेते हैं 1 2 3, यानी x में हमें जाना है 3, x में जाना है 3 और y में 2, x में जाना है 3 और y में 2, तो यही तो है, यही तो बिंदु है। अब इसको मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहीं पे काटा है ना इसको, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे काट दिया। तो दोनों रेखाओं का हल, अगर हल की बात की जाए, x बराबर 2 जरा उसमें रखिए, तो जैसे x बराबर आप 2 रखेंगे, x बराबर रखेंगे 2, तो यहाँ देखिए y बराबर 2 × 2/3 बटा कितना आ गया 3, यानी कितना आ गया 4/3। यानी अगर x आपने रखा 2 तो y निकल के आया 4/3। देखिए ये आपका हल हो गया, है ना। अब क्या बोलेंगे आप, सारी बातें यहाँ पे वैसे ही बोल सकते हैं कि नहीं। देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, यानी अद्वितीय हल। पहला क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। दूसरा क्या बोलेंगे, बताइए दूसरा क्या बोलेंगे, संगत, समीकरणों का युग्म संगत, समीकरणों का युग्म संगत। और क्या बोलेंगे आप इसमें, अविरोधी, है ना। समीकरणों का युग्म कैसा हो गया, अविरोधी। और क्या बोलेंगे, रेखाएं कैसी है, देखिए रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि नहीं, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी। तो ऐसे सवालों को बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ग्राफ भी आपको समझाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जो ग्राफ हमने पढ़ा दिया उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। और भी हम लोग ग्राफ सीखेंगे आगे तो हम लोग को बहुत सारे ग्राफ सीखना है। पहले आपको ये वाला समझ में आया कि नहीं, बताइए, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना अगर बात किया जाए तो अपना L1 दिया है, L1 3x + 4y = 0। क्वेश्चन अपना ये है 3x + 4y = 0 और L2 अपना दिया है L2 y = 2। इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y - 2 = 0, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे A1 की बात किया जाए, A1 कितना होगा 3, A2 कितना होगा
E2 बोलिए, A2 की बात की जाए यानी B1 कितना होगा तो 4, C1 कितना होगा तो 0, C1 कितना होगा 0। चलिए A2 बोलिए, A2 कितना हो जाएगा अपना, A2 तो है ही नहीं 0। B2 बताइए, B2 मतलब Y के पास बोला है ना, Y के पास कितना है, कुछ नहीं है तो 1। और C2 बताइए, C2 अपना हो गया -2। इतना तो क्लियर हुआ कि जिसमें C1 0 है, जिसमें अचर पद 0 है वो तो मूल बिंदु से पास करेगा, लेकिन जिसमें C1 0 नहीं है यानी अचर पद 0 नहीं है वो मूल बिंदु से पास नहीं करता है। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं ना। ग्राफ खींचना बहुत आसान है। देखिए अगर मैं सबसे पहले इसका ग्राफ खींच दूं आपसे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ग्राफ ही खींच देते हैं। देखिए पहले यहाँ पे समझिए, पहले अगर A1/A2 जरा निकालिए तो आप लोग A1/A2 कितना हो जाएगा 3/0। ये क्या हो गया, अपरिभाषित। क्या आ गया, अपरिभाषित। जब ये अपरिभाषित हो गया तब तो हम ये क्या बोलते हैं उसको, B1/B2 निकाल दीजिए। B1/B2 कितना हो जाएगा 4/1 है ना। अगर आपसे बोला जाए कोई कि A1/A2 B1/B2 यहाँ लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं बताइए, क्योंकि ये चीज़ अपरिभाषित हो गया, ये फेल कर गया यहाँ पे। ये आप जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 3 नीचे 0 आ गया। नीचे 0 आने का मतलब वो अपरिभाषित में चला गया। वो चीज़ आप इसमें सोल्व, किसी भी अपरिभाषित को किसी भी परिभाषित से आप बराबर नहीं कर सकते हैं, है ना। उसका जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं होता अपरिभाषित का, ठीक है। तो अब इससे ऐसे ग्राफ को हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए y बराबर 2 का ग्राफ खींचते हैं। पहले लाइन खींच लीजिए 1 2 3 4। यहाँ बताइए 1 2 3 4। यहाँ बताइए -1 -2 -3। यहाँ -1 -2 -3, ठीक है ना। y बराबर हमें चाहिए 2, यानी y में चाहिए 2, y में 2 यहाँ है, यहाँ से एक लाइन पास कर देंगे, ठीक है। y में 2 ये हो गया। चलिए अगर आपसे कोई पूछे x है ना, अब उसको उसका ग्राफ खींचना है। देखिए 3x + 4y बराबर 0। 3x को इधर लाइए तो 4y बराबर -3x। यहाँ से y बराबर कितना हो गया -3x/4। देखिए अगर x का मान आप 0 रखेंगे तो y भी तो 0 ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि अब x बराबर 0 तो y भी कितना हो गया 0। अब x का मान जरा 4 रख दीजिए, तो x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना आ गया -3। क्योंकि यहाँ 4 रखेंगे तो 3 गुणे 4 और 4 यहाँ -4 4 कट गया, यहाँ कितना आ गया -3, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं, -3, ठीक। देखिए दो बिंदु निकला, एक बिंदु निकला ओरिजिन यानी 0,0, दूसरा बिंदु निकला 4, -3। x में जाना है 4 और y में जाना है -3। x में जाइए 4 और y में जाइए -3। ये देखिए यहाँ पहुँचे ना, x में गए 4, y में जाए -3। यहाँ से अब इसको मिला दीजिए, है ना, ये मिला देंगे। अब देखिए ये ग्राफ को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये एक जगह काटेगा, इसको काट रहा है। बस ये बिंदु कैसे निकालेंगे, इस बिंदु को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। अब जिस 3x + 4y बराबर कितना है 0। अब उसमें आप क्या करेंगे, y का जो मान वहाँ दिया है, y बराबर 2 दिया है ना, यहाँ रख दीजिए। तो 3x + 4 × 2 बराबर 0। 3x बराबर +8 बराबर 0। तो 3x बराबर -8, x बराबर -8/3। x बराबर -8/3 यानी ये x में तो -8/3 होगा, लेकिन y में कितना होगा, तो y में हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका सॉल्यूशन भी आ गया। अब इसमें क्या क्या बातें आप लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरा क्या लिखेंगे, संगत होगा, समीकरणों का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। और क्या लिखेंगे, और क्या क्या लिखेंगे इसमें बताइए। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, है ना। रेखाएं कैसी होंगी, तो प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आपको। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट जहाँ फेल कर जाता है वहाँ पे हम लोग सहारा किसका लेते हैं, ग्राफ का। किसका सहारा लेते हैं, ग्राफ का। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको मैं सजा देता हूँ, है ना। ये अपना हो गया L1 हो गया x + y -2 बराबर 0। L2 हो गया L2 y -2 बराबर 0। चलिए यहाँ से अगर A1 की बात किया जाए तो A1 कितना हो गया 1,
B1 कितना हो गया 1, C1 कितना हो गया -2, ठीक है। A2 बताइए, तो A2 कितना हो गया, x वाला तो पार्ट है ही नहीं, तो x वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, y वाला पार्ट है, y का भाग है, y के पास वाला है 1 है। C2 बताइए, C2 का कितना हो जाएगा -2, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे अगर ये आ गया 0 है ना, 0 आ जाएगा, इसका मतलब जो A1/A2 होगा, A1/A2 यानी 1/0, ये किस में चला जाएगा, अपरिभाषित में। जब ये अपरिभाषित में चला जाएगा तब तो हम यहाँ से तुरंत ही क्लियर कर चुके हैं कि अपना वो A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 काम ही नहीं करेगा ना। तो B1/B2 कितना हो गया 1/1 यानी 1। ये क्या इसका और इसके साथ बराबर किया जा सकता है, कहीं नहीं किया जा सकता है ना। यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी ये कर जाएगा फेल, ये कर गया फेल। तो जब फेल कर जाता था तो हम लोग क्या सीखे थे, हम लोगों ने सीखा था कि इसका ग्राफ खींचिए। क्या खींचिए, ग्राफ खींचिए। चलिए x + y बराबर कितना है 2। चलिए इसका 2 को बिंदु निकाल लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 - x। चलिए निकालते हैं बिंदु, है ना। बॉक्स बनाते थे, याद आ रहा है, बॉक्स बनाते थे हम लोग पहले। देखिए अब हम लोग सीखते हैं बॉक्स बनाना, ठीक है ना। बॉक्स बनाते थे हम लोग कैसे आते, याद है आपको, एक पहले यहाँ लिखते थे x, फिर y, फिर x, y, है ना। ये सब पिछली वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आप उसको जरूर देखें ताकि आपको ये भी बनाना आ जाए, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं 0। 0 जब लेंगे तो यहाँ पे y 2 में से 0 घटाइए, तो x के जगह पे 0 रखिए, तो 2 - 0 कितना हो जाएगा 2। यानी एक बिंदु आपको मिला 0,2। एक और बिंदु ले लीजिए, हम ले लेते हैं 2। कितना ले लेते हैं 2। 2 रखिए तो 2 में से 2 गया 0, यानी ये आ गया अपना 2, b अपना आ गया 2, कितना 0। चलिए 2 बिंदु आ गया ना, 2 बिंदु काफी है ग्राफ को खींचने के लिए। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखिए यहाँ से ये y और ये कितना y' और ये x और ये x', ठीक है, x'। चलिए अगर आप सबसे पहले इसका ग्राफ खींचना बहुत आसान है। पहले इस बिंदु ले लेते हैं 1, 2, 3, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ -1, -2, 1, -1, -2, -3, ठीक है ना। चलिए x बराबर 0, सबसे पहले इसका ग्राफ खींच दीजिए, तो y बराबर 2 का, यही तो 2 समीकरण है, y बराबर 2, यानी y में जाइए 2 और वहाँ से एक ग्राफ खींच दीजिए। x अक्ष के समानांतर होगा ना, ये अपना हो गया y बराबर 2। दूसरा समीकरण है x + y बराबर 2, जिसका बॉक्स हमने यहाँ बना दिया है। पहला बिंदु है 0,2, x में जाइए 0 और y में जाइए 2, x में जाइए 0 और y में जाइए 2, यहाँ होगा x में जाइए 0 और y में जाइए 2, यानी ये अपना बिंदु मिल गया। अब x में जाना है 2, x में जाना है 2 और y में जाना है 0, तो यही होगा ना, ये अपना b हो गया 2,0। बस इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। जहाँ कट किया है वही तो इसका हल हो गया, जहाँ कट करेगा वही तो इसका हल हो गया। तो यहाँ से आप लोग ग्राफ से क्या आपको पता चल रहा है कि ये समीकरण, ये दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी हैं, दोनों का एक अद्वितीय हल होगा। अगर हल है तो संगत होगा और अविरोधी भी होगा। तो लिखते हैं इस बात को, पहला संगत होगा, संगत होगा मतलब क्या, समीकरणों का युग्म संगत होगा, है ना। और क्या लिखेंगे, अविरोधी होगा, क्या होगा, अविरोधी, क्या होगा, अविरोधी। और क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और क्या लिखेंगे इसमें, और क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे अद्वितीय हल, क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही गहराई में, बहुत ही डेप्थ में मैंने आपको समझा दी एक एक बात को, एक एक चीज़ को। आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इससे बेहतरीन और इससे आसान तरीका से और इससे कम समय में नहीं बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब हम लोग जो केस नंबर 2 है उस पर जंप करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें। देखिए यहाँ से हमने क्या सीखा, जब आपका A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, जब वो काम करेगा, है ना, जब वो फेल नहीं होगा तब तो उसको लगा ही देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो फेल कर जाता है तब हम लोग वहाँ से उस फार्मूला को ना लगाकर, उस कॉन्सेप्ट को ना लगाकर हम डायरेक्ट ग्राफ पर जंप कर जाते हैं ना। ग्राफ हमको हमेशा सही डायरेक्शन देता है। जब वो काम करेगा तो भी सही डायरेक्शन में बताएगा आंसर, जब नहीं काम करेगा तो भी सही डायरेक्शन में बताएगा। लेकिन ग्राफ खींचना भी आपको पूरा मैंने बता दिया है, पिछली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। और भी थोड़ा बहुत जो ग्राफ बच चुका है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम लोग, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग केस नंबर 2 को देखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि कब कोई रेखाएं समानांतर हो जाती है, कब कोई रेखाएं संपाती हो जाती है, वो सब बातें भी हम लोग करेंगे। पहले इससे रिलेटेड ये जितना मैंने बताया, एक कॉन्सेप्ट में आपको सारी बातें मैंने समझा दी है। उम्मीद करता हूँ
कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और एक एक एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आप खुद से भी ट्राई करें घर पे जाके, है ना। आपके पास जो भी किताबें हैं वहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन बनाने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले कंटेंट के साथ और इसी के अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।